अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि थोड़े से कपड़े को यूज़ करके आप बहुत ही खूबसूरत सा आइडिया बना सकते हैं। जब भी फ्रेंड्स हम अपने घरों में कपड़े स्टिच करते हैं तो उनमें से इस तरह के प्रिंटेड और प्लेन पीसेस जो है वो बच जाते हैं। आज इन्हीं को यूज़ करके बहुत ही खूबसूरत सा आइडिया बनाएंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हमने ये शलवार की कटिंग में से बचे हुए जो पीसेस हैं इनको हमने सेट कर लेना है। पहले हम इसकी कटिंग करेंगे और इसके बाद फिर हम प्रिंटेड कपड़े की कटिंग करेंगे। तो अब हमने इसको इस तरह से सेट कर लेना है, बिछा लेना है और उसके बाद इसके ऊपर लंबाई का निशान जो है वो 22 इंचेस के ऊपर लगा देना है। इस तरह से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे और उसके बाद फिर इसकी कटिंग करेंगे। जी तो दोस्तों, इसकी कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हमने इसकी साइड की कटिंग करनी है लाइन लगाकर इस तरह से। और इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि ये ऊपर वाला जो पार्ट होगा इसकी 6 इंचेस चौड़ाई होनी चाहिए और निचला जो पार्ट है यहाँ से इसकी जो मेजरमेंट है वो 11 इंचेस होनी चाहिए। तो अभी मैं आपको मेजर करके भी दिखा देता हूँ। ये आप देख सकते हैं, ऊपर वाला जो पार्ट है यहाँ पर ये 6 इंचेस है और इसके बाद जो निचला पार्ट है यहाँ से 11 इंचेस है। अगर आपके पास कपड़े की चौड़ाई ज़्यादा है तो आप ज़्यादा भी रख सकते हैं, 11 इंचेस मिनिमम होनी चाहिए, क्योंकि इससे जो इसका घेरा है वो ज़्यादा अच्छा बनेगा। इसके बाद फ्रेंड्स, अब हमने प्रिंटेड पीसेस लेने हैं। इनको भी हम इस तरह से सेट कर लेंगे और इनमें से जो भी बड़ा पीस जो है हम निकाल सकते हैं वो निकाल लेंगे। तो इनमें से इस तरह से सेट करके मैं 4 पीसेस निकाल लूँगा और 4 पीसेस निकालने के बाद इनकी भी स्टिचिंग करेंगे। तो आइए जल्दी से 4 पीसेस निकाल लेते हैं। जी तो फ्रेंड्स, इसमें से हमने 4 पीसेस निकाल लिए हैं। इनमें से 2 पीसेस को हम इस तरह से लंबाई के हिसाब से यहाँ पर इसकी सिलाई जो है वो लगा देंगे। तो इसकी लेंथ आप देख सकते हैं यहाँ पर 11 इंचेस है और इसको हमने लंबा करके तकरीबन 22 इंचेस पूरा करना है। तो अब हम इसको पहले जोड़ लेते हैं और उसके बाद यहाँ से जो 2 पीसेस हैं इनमें से एक पीस के ऊपर 6 बाय 8 इंचेस का इस तरह से एक बॉक्स बना लेंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। यानी इसमें से हमने एक फैब्रिक का जो पीस है वो 6 बाय 8 इंचेस का पीस हमने ले लेना है। तो आइए जल्दी से इसकी भी कटिंग कर लेते हैं और उसके बाद इसकी स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, स्टिचिंग करने के लिए हमने ये जो बड़ा फैब्रिक है इसको हमने इस तरह से इसकी प्लीट्स डालकर छोटे फैब्रिक के साथ अटैच कर देनी है और ये बहुत ही खूबसूरत सा फ्रंट पैनल बनकर रेडी हो जाएगा। अब इसकी जो लेंथ है वो हमने पूरा करना है 22 इंचेस। तो यहाँ पर इसकी लेंथ कम है, तो यहाँ पर हम ये जो चौथा पीस है इसको भी कट करके इसकी भी एक छोटी सी फ्रिल जो है वो बनाकर इसके साथ अटैच कर देंगे। और शुरू में आपने देखा था कि जो पीसेस मैंने कट किए थे अलहदा, उनको भी इसके साथ अटैच कर लेंगे और इसकी जो फ्रिल है वो थोड़ी सी लेंथी हो जाएगी, लंबी हो जाएगी। तो फिर ये इसकी ज़्यादा अच्छे से लुक आएगी। अब हमने ये इसकी फ्रिल बना ली है और इसके साथ भी अटैच कर लेते हैं और इसकी जो लेंथ है वो 22 इंचेस के बराबर हो चुकी है। और जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं, इसके साथ मैंने अटैच भी कर ली है और इसका फ्रंट पैनल जो है माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरती से बनकर रेडी हो चुका है। अब हम इसके ऊपर लेस के कोई 1-2 टुकड़े लगा देंगे और जो पीसेस हमने शलवार के कपड़े से कट करके रखे थे, प्लेन पीसेस जो हमने कट करके रखे थे, उनमें से 2 पीसेस को हम इसकी स्टिचिंग कर लेंगे और इसकी जो बैक नेक है यानी बैक नेक का जो कट होता है वो लगा लेंगे और 2 जो पीसेस हैं इस पैनल के साथ हम अटैच कर देंगे। तो आइए जल्दी से इनको अटैच कर लेते हैं और बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। जी तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, फ्रंट पैनल जो है बनकर रेडी हो चुका है, बहुत ही प्यारा लग रहा है अभी से। इसके बाद जो बैक पैनल है इसको भी हमने रेडी कर लिया है और इसका जो बैक नेक का जो कट होता है वो हमने 6 इंचेस डीप यहाँ पर बना लिया है। अब हम इसके ऊपर मार्किंग लगाएंगे। तो फ्रेंड्स, मार्किंग जो है मैं तकरीबन 3 से 4 साल की बच्ची के हिसाब से लगा रहा हूँ। तो यहाँ पर हम इसका शोल्डर जो है वो 4.5 इंचेस रखेंगे। इसका जो आर्म होल होगा वो भी हम 4.5 इंचेस पर रखेंगे। इसकी चेस्ट जो है वो हम तकरीबन 7 इंचेस के ऊपर रख लेते हैं। और अब हमने यहाँ पर वेस्ट का निशान लगाना है। तो वेस्ट की जो लेंथ है वो हम 8 इंचेस पर रखेंगे और इसकी फिटिंग जो है वो हम चेस्ट से हाफ इंच कम यानी तकरीबन 6.5 इंचेस के ऊपर इस तरह से मार्क कर देंगे। और उसके बाद यहाँ पर नोक की जो साइड है यहाँ तक हम निशान लगा देंगे। जो नेक है उसकी हम विड्थ 2 इंचेस रखेंगे और इसकी जो डेप्थ है वो भी हम 2 इंचेस रखेंगे। और बाकी जो नेक है इसका जो डीप कट है वो तकरीबन 4 इंचेस रह जाएगा और शोल्डर की स्लोप भी दे देंगे। अब हम जल्दी से इसकी कटिंग कर लेते हैं और उसके बाद फिर हम फ्रंट पैनल जो है उसकी भी हम कटिंग करेंगे। जी तो फ्रेंड्स, ये रहा हमारा फ्रंट पैनल और ये आप देख सकते हैं इसमें कपड़ा जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि इसके अंदर हमने फ्रंट पैनल जो है वो ऐड भी किया हुआ है, सेंटर पैनल। और बैक पैनल इसके साथ अटैच करेंगे इस तरह से। और अगर आप चाहें तो मार्किंग इसी तरह से लगाकर इसकी कटिंग कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो आप यहाँ पर जो छोटी-छोटी प्लेट्स हैं वो भी डाल सकते हैं। प्लेट्स डालने से इसका जो घेरा है वो भी बड़ा रहेगा और इसके साथ ही इसकी जो लुक है वो भी बहुत ही खूबसूरत आएगी। तो इसको अभी फ़िलहाल मैं पिन्स लगा लेता हूँ और पिन्स लगाने के बाद बैक पैनल के हिसाब से मैं इसकी कटिंग कर लेता हूँ। और यहाँ पर आपने इस चीज़ का ख़्याल रखना है कि जो इसकी जो नेक है फ्रंट की वो हमने तकरीबन 2.5 इंचेस या फिर 3 इंचेस भी रख सकते हैं। तो वो हमने थोड़ी-सी डीप कट करनी है।
तो इस तरह से हम बैक पैनल इसके ऊपर रखेंगे और थोड़ी सी मार्किंग लगाएंगे और उसके बाद फिर इसकी कटिंग कर देंगे। इसके साथ ही फ्रेंड्स आपको एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी बता दूं कि ये जो हमने प्लीट्स डाली हैं इसको हमने प्रेस लाजमी कर लेना है ताकि ये बिल्कुल इक्वल रहें। और उसके बाद इसको हमने एक एक सिलाई लगाकर यहाँ पर जो वेस्ट का निशान है हमारे पास 8 इंचज़ के हिसाब से वहाँ तक हमने इसकी सिलाइयाँ लगा देनी है। और उसके बाद अब हम इसके कंधे स्टिच कर लेते हैं और कंधे स्टिच करने के बाद इसका जो गला है वो भी हम बना लेंगे। और गला बनाने के बाद इसके जो बाजू हैं इसके ऊपर भी हम कपड़ा लगाकर नीचे की तरफ फोल्ड कर देंगे। और अगर आप चाहें तो आप ऊपर वाली साइड पे भी फ़ोल्ड कर सकते हैं, तो ऊपर वाली साइड पे फ़ोल्ड करेंगे तो वो बिल्कुल रेडीमेड स्टाइल लगेगा। और अब हमने इसकी फ़िटिंग कर लेनी है, फ़िटिंग करने के बाद इसका जो घेरा है वो भी स्टिच कर लेना है। और जो हमने प्लीट्स डालनी है यानी कि 8 इंचेस तक हमने लेंथ में प्लीट्स डाल देनी है। तो ये कुछ इस तरह से बनकर रेडी हो जाएगा और इसके ऊपर आप चाहें तो लेसेस के साथ मोती लगाकर इसका डिज़ाइन भी बना सकते हैं। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। और फ्रेंड्स आपने देखा कि किस तरह से थोड़े से कपड़े को यूज़ करके मैंने बहुत ही खूबसूरत सा फ्रॉक जो है बना दिया है। तो ये 3 से 4 साल की बच्ची को ईज़िली पूरा आ जाएगा। ओके फ्रेंड्स, अपना ख्याल रखिए, अपने बच्चों का ख्याल रखिए। बाय बाय।